हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि जो है ना पूरे 9 दिन का त्योहार होता है, तो हमें बहुत सारा सामान भी चाहिए होता है। इसलिए नवरात्रि की तैयारी मैं थोड़ा दिन पहले ही शुरू कर देती हूँ, यानी कि 4-5 दिन पहले तो कम से कम जरूर शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ कभी याद आती है, कोई चीज़ कभी याद आती है। पहले एक लिस्ट बनाती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें लेके आती हूँ। कुछ चीज़ें घर पे मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें बाजार से लेके आनी होती हैं। अभी नवरात्रि की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी इस बार की है। और भाई नवरात्रि की पूजा के लिए हमें चौकी लगानी होती है, तो चौकी पर बिछाने के लिए आसन मैंने बनाए। सबसे पहले तो वेलवेट का कपड़ा मैं लेके आई और लेस मेरे पास पहले से घर पे रखी हुई थी। थोड़ी मिलती जुलती सी लेस मैंने लगा दी है। 3 आसन मैंने यहाँ पर बनाए हैं, 2 तो रेड कलर के बनाए और एक येलो कलर का आसन बनाया है। तो एक आसन तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, मतलब जो टेबल मैं चौकी के लिए लगाने वाली हूँ पूरी चौकी पर आ जाए उतना बनाया है। बाकी 2 ये जो आसन है ये मैंने अपने मंदिर के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो सबसे पहली तैयारी तो होती है मेरी आसन बनाने की। तो एक तो ये आसन मैंने बनाया है और ये टेबल के लिए बनाया है, यानी जो चौकी होगी उसके लिए मैंने बनाया है। इसके साथ ही एक येलो और एक रेड कलर का आसन मैंने बना लिया है अपने मंदिर के साइज के अकॉर्डिंग। तो वो वाली लेस ना थोड़ी खत्म हो गई थी, थोड़ी बहुत ये लेस पड़ी थी, ये मैंने इस पे लगा दी है। तो ये मैंने मंदिर के लिए बनाए हैं। 2 बनाए हैं, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। तो ये 2 मतलब 3 ये मैंने आसन बना लिए हैं। और फिर मैंने माता रानी की पोशाक बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वैसे तो मैं हर बार पोशाक घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मार्केट से भी लेके आ जाती हूँ। तो अभी पोशाक बनाने की तैयारी तो मैंने कर ली है, अभी देखते हैं कब बनेगी। और हर बार मैं लगभग लेके ज़रूर आती हूँ, कई बार ना टाइम नहीं मिलता बनाने का, तो उस टाइम पर ये काम आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह की रेड कलर की बहुत ही सुंदर से वर्क की ये मैं लेके आई हूँ। वैसे 75 रुपीज़ की ये आई है, बस छोटा सा विग्रह है तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। और ये छोटू सी ड्रेस लेके आई हूँ मैं सरस्वती माता के लिए। तो ये 2 ड्रेस मैं लेके आई हूँ। मैं हमेशा ना घर पर ही ड्रेस बनाती हूँ माता रानी की, बस एक लेके इसलिए आ जाती हूँ कि इनकेस ना भी बना पाऊँ तो मेरे पास ड्रेस होनी चाहिए। तो ये ड्रेस माता रानी के लिए लेके आई हूँ। उसके साथ ही ये चुनरी मैं लेके आई हूँ। तो देखिए ये इस तरह की चुनरी है। तो एक तो ये चुनरी लेके आई हूँ, एक ये नेट की चुनरी है ये वाली। ये 2 चुनरी माता रानी के लिए लेके आई हूँ मैं। और ये एक चुनरी लेके आई हूँ कलश, वो नारियल के ऊपर जो लपेटते हैं ना, वो एक चुनरी लेके आई। थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। वैसे नारियल के लिए ना पतले वाली भी चुनरी आती है, वो भी है मेरे पास, अभी कहाँ रख दी पता नहीं। लेकिन नारियल के लिए ये वाली चुनरी भी मुझे अच्छी लग रही थी, इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। इसको ऐसे फोल्ड करके तब लपेटना पड़ेगा, लेकिन अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। गाय का घी मैंने लिया है अखंड जोत जलाने के लिए, और तिल का तेल भी ले लिया है। तो ये तिल का तेल और गाय का घी ले लिया है। एक ये अखंड बाती मैंने ले ली है, अखंड जोत की जो बाती आती है। और कलावे वाली बाती ना पतली थी, तो मैंने ये वाली बाती ली है। और वैसे तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट में जो बाती आती है ना वो बहुत पतली सी आती है, अच्छे से जल नहीं पाती। लेकिन आपकी बार मुझे बिल्कुल ठीक साइज की बाती मिली, तो मैंने ले ली है। और इसके साथ ही माता रानी का श्रृंगार मैं लेके आई हूँ। तो ये पूरा 16 श्रृंगार माता रानी का लेके आई हूँ। अभी मैंने ये प्लेट भी सजा ली है, ये घर पर सजाई है श्रृंगार रखने के लिए, तो इसको इसमें सजा के तब माता रानी को श्रृंगार चढ़ाऊंगी। और नारियल लेके आई हूँ एक, और साथ में ये देखिए ये कुंडा और कलश मैं मिट्टी के ही रखती हूँ हमेशा। वैसे तो तांबे पीतल के भी रख सकते हैं, लेकिन कलश की जो स्थापना मैं करती हूँ ना, तो मिट्टी के ही कुंडा और कलश में लेती हूँ हर बार। तो ये कलश और कुंडा मैंने ले लिया है। और जवारे बोने के लिए ना हमें शुद्ध मिट्टी चाहिए होती है। वैसे तो देखिए मिट्टी सभी शुद्ध होती हैं, लेकिन जवारे या पाठ पूजा में जब मैं मिट्टी यूज़ करती हूँ तो थोड़ी सी ऊपर की जो परत है ना मिट्टी की वो हटा देती हूँ, थोड़ा खोद के गड्ढा सा अंदर से मिट्टी लेती हूँ। तो सुबह सुबह आज मैंने काम कर लिया था। मैंने सोचा चलिए अभी आज मिट्टी भी गीली है, क्योंकि हमने पौधों में पानी डाला था, तो थोड़ी सी एक थाली में मिट्टी मैंने निकाल ली है जवारे उगाने के लिए। तो ये काम भी हो गया है। और इसके साथ ही भोग के लिए मैं लेके आई हूँ पतासे। तो ये पतासे का भोग सुबह सुबह रोजाना लगेगा। पतासे, पंचमेवे और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भोग तो
रोजाना सुबह सुबह लगेगा, तो ये मैं ले आई हूँ। साथ में धूप है और सुपारी मैं लेके आई हूँ। ये चीज़ मेरे पास थी, सुपारी घर पे भी थी, लेकिन मैं सोचा कम ना रह जाए इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये जौ मैं लेके आई हूँ जवारे बोने के लिए, तो 2 पैकेट ये वाले जौ जो होते हैं ना, ये लेके आई हूँ, तो इसमें डाल देते हैं इसको। और इसके साथ हमें लौंग और इलायची चाहिए होती है, तो यहाँ पर इलायची के पैकेट में लेके आई हूँ। तो इलायची इसमें थोड़ा मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैं 2 पैकेट ये इलायची के ले आई हूँ। जो ये वाली होती है ना, हरी वाली जो इलायची, ये लेके आई हूँ। और लौंग तो मेरे पास डब्बे में रखी हुई भी है, लौंग का डब्बा का है। और ये मैं लौंग लेके आई हूँ। तो लौंग जो है ना, अच्छी क्वालिटी की रखी है ताकि टूटी हुई ना हो लौंग। तो इस तरह की ये लौंग है, ये मैं लेके आई हूँ। लौंग हमें चाहिए होंगी। इसके साथ ही जनेऊ चढ़ाए जाते हैं, तो पीला और सफ़ेद जनेऊ है। और कलावा चढ़ाया जाता है, तो कलावा है। और तिलक करने के लिए सिंदूर, कलश के लिए हल्दी। हल्दी जो होती है ना, इस तरह की साबुत हल्दी यूज की जाती है कलश में ना, इस तरह की। अगर साबुत ना हो तो फिर हल्दी पाउडर भी ले लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि साबुत ही लें। और ये जो सिंदूर है, ये तो मैं हरिद्वार से लेके आई थी, मनसा देवी से लेके आई थी। मतलब 2 डब्बी में लेके आई हूँ, एक हरिद्वार से, एक मनसा देवी से। तो ये शायद मनसा देवी वाला है। तो ये वाला सिंदूर है तिलक करने के लिए। अखंड जोत साफ कर ली है मैंने। बर्तन लगभग सारे साफ कर लिए हैं, जो भी चाहिए होंगे। पहले ही बर्तन साफ करके रख लो ना, तो पूजा करते टाइम भोग के लिए, जोत वो जलाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने बर्तन रख लिए हैं। और ये एक मैं लेके आई हूँ, बड़ा से दीपक टाइप का लग रहा है। ये है हवन करने के लिए। डेली जो अंगारी की जाएगी ना, मतलब इस पे नवरात्रि में जो सुबह सुबह डेली अंगारी करेंगे भोग लगाने के लिए, उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। मिट्टी का, तांबे पीतल का होता है तो वो भी यूज कर लेते हैं। मेरे पास तांबे का भी है, बट अभी वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ रखा है। मैं सोचा कि चलिए पहले ये ले लेती हूँ, बाद में उसे देख लेंगे। और क्या चाहिए होता है, चावल चाहिए होते हैं। तो चावल मैंने पहले ही अलग करके रखे हैं, बिल्कुल साबुत चावल चाहिए होंगे। और पूजा के चावल मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि ये ना टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो मैंने चावल ले लिए हैं। साथ में गंगा जल मैंने लिया है, कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा गंगा जल। तो अभी मैं हरिद्वार गई थी ना, छोटू सी ये कैनी लेके आई थी, इतनी सी है, देखिए बिल्कुल। ऐसे बड़ी कैनी मेरे पास है, बट ना ये पूजा में बड़ी काम आएगी। मंदिर के पास ही रख दो तो डेली जैसे जल छिड़कने के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। इसके साथ ही कपूर बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में कपूर पहले से ही ले लें, क्योंकि कपूर डेली चाहिए होगा हवन में। तो कपूर मैंने ले लिया। और इतनी देर से हवन की बात कर रहे हैं, तो भाई हवन सामग्री हमें चाहिए होगी। आप घर पे भी बना सकते हैं हवन सामग्री, या आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। मार्केट से लेके आए तो अच्छी क्वालिटी की लेके आए। तो यहाँ पर हवन सामग्री मैंने ले ली है। और इसके अलावा अब की बार मैं ये वाली धूप भी लेके आई हूँ, समरानी धूप जो आती है ना, ये भी लेके आई हूँ। ये इस तरह की जो होती है ना, इस तरह की जो धूप आती है, ये भी लेके आई हूँ। अभी तक मैंने ये जलाई नहीं है, मतलब घर पे मैंने बनाई थी एक बार ये, वो तो बहुत अच्छी जली थी। उसका वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अपने दूसरे चैनल पर। ये घर पर भी बन जाती है गाय के गोबर से। और अब की बार मैं ये मार्केट से लेके आई हूँ, तो मार्केट वाली मैं फर्स्ट टाइम जलाऊंगी, देखते हैं कैसी जलेगी। बाकी इसमें गूगल लोबान वगैरह सब डला हुआ है। तो ये मैं लेके आई हूँ। और ढेर सारी बाकी ये तो डेली चाहिए होगी दोनों टाइम। मैं जब भी जाती हूँ ना पूजा का सामान लेने, तो दिया मुझे ज़रूर पसंद आ जाता है। तो ये दिया भी मैं लेके आई हूँ। और हाँ, मैंने चौकी सजाई है, आपको चौकी दिखा। तो देखिए मेरे पास ये शादी की चौकी रखी हुई है। इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो मेकओवर करना जरूरी था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेलवेट का पेपर चिपका दिया है, रेड वेलवेट चिपकाया है। सामने से अच्छी दिखे इसलिए चारों तरफ गोटा लगा दिया है चौड़े वाला। उसके ऊपर की तरफ मैंने मोती लगाए हैं, व्हाइट मोती मैंने इसके चारों तरफ लगा दिए। और लेस मैंने लगा दिया। तो मेरे पास ये जयपुरी लेस पड़ी हुई थी, ये मैंने लगा दी। वैसे आप कैसी भी लेस लगाएंगे ना, वो बहुत सुंदर लगेगी। तो इस तरह से चौकी का मेकओवर हो जाएगा मिनटों में ही। और आप चाहें तो टेबल मेकओवर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं।
सकते हैं। अब एक एक मोती मैंने जितनी भी ट्रायंगल थी उनके ऊपर और साइड में लगा दी, साथ में बीच में स्वास्तिक बना दिया। भाई पूजा का काम है तो स्वास्तिक तो बहुत शुभ रहता है, तो गोटे से ही मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। और इस तरह से जो अभी तक भद्दी सी जो चौकी दिख रही थी ना, वो अब बहुत सुंदर दिखने लगी। तो भाई नवरात्रि के लिए ये माता रानी की चौकी भी बनके तैयार हो गई है। और सच पूछो तो नवरात्रि में सबसे मेन होता है चौकी। तो चौकी तो भाई हमारी बहुत ही सुंदर बन गई है। चलिए इसे अभी रखते हैं। पान के पत्ते, फूल और आम के पत्ते ये एक दिन पहले मैं लेके आऊंगी पूजा से, फ्रिज में रख दूंगी तो फ्रेश रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। हाँ अभी बस माता रानी तो भाई ये है हमारी माता भवानी। तो ये रही, देखिए बहुत सुंदर सा स्वरूप है माता रानी का। तो भाई ये थी नवरात्रि की तैयारी। आप लोग नवरात्रि की तैयारी कब शुरू करते हैं, क्या क्या तैयारी आपने कर ली, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।